एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और हॉरर डरावनी कहानी लेकर आ गई हूँ और इस कहानी का नाम है अंधेरे की सीढ़ियाँ। तो अब बिना किसी देरी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां जाते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाए, जहां दीवारें सांस लेती हुई लगे और हर दरवाजा आपको किसी रहस्य की तरफ ढकेल रहा हो? आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में कहते हैं कि वहां से लौटने वाले इंसान पहले जैसे नहीं रहते। ये बात है उत्तराखंड के एक छोटे कस्बे की। यहाँ शहर से कुछ दूर एक पुरानी ब्रिटिश काल की हवेली थी। लोग उसे अंधेरे की हवेली कहते थे। बाहर से देखने पर वो हवेली बिल्कुल खंडर जैसी थी। टूटी खिड़कियां, छत से झूलते जाले और दीवारों पर नमी के काले दाग, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। गांव वालों का कहना था कि हवेली के अंदर एक गुप्त सीढ़ी है जो कहीं और नहीं जाती, बल्कि सीधे अंधेरे की दुनिया में ले जाती है। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, राहुल, सौरभ, अंजलि और मीरा। चारों कॉलेज के दोस्त थे, रोमांच के शौकीन। एक रात सबने तय किया कि क्यों न इस हवेली की सच्चाई का पता लगाया जाए। गांव वाले मना करते रहे, पर दोस्तों ने नहीं सुनी। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अफवाह है, राहुल हंसते हुए बोलता है। और उसी रात टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर चारों लोग हवेली में घुस जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, एक सड़ी गली बदबू ने उन सब का स्वागत किया। अंदर का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी झूमर टूटी हालत में लटक रही थी। हवा का एक झोंका आया और वो झूमर धीरे धीरे हिलने लगा। अंजलि ये सब देखकर बोलती है कि ये जगह सच में डरावनी है, लेकिन मीरा मजाक बना के बोलती है कि डर तो तुम्हें हमेशा लगता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी अचानक दीवार पर लटकती एक पेंटिंग जोर से जमीन पर गिर जाती है। चारों चौंक जाते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। काफी देर तक तलाशने के बाद उन्हें हवेली की एक दीवार में एक अजीब सा दरवाजा मिला। दरवाजा खुला और अंदर थी एक तंग अंधेरी सीढ़ी। वो सीढ़ियां नीचे जा रही थी, लेकिन उनका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे चारों नीचे उतरते गए, उनके कदमों की आवाज गूंजती चली गई। नीचे हवा और ठंडी होती जा रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनका खुद का सांस लेना भी उन्हें डराने लगा। सीढ़ियों से उतरते उतरते अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक काली परछाई उनकी टॉर्च की रोशनी से बचते हुए दीवारों पर भागी।
अंजलि चीख पड़ी, वो देखो कोई हमारे साथ है। लेकिन राहुल बोला, ये सिर्फ हमारा भ्रम है। पर जैसे ही उसने कहा, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो सब उस हवेली के अंदर फंस चुके थे। सीढ़ियों का अंत एक बड़े हॉल में हुआ, लेकिन वो हॉल किसी और ही दुनिया जैसा था। चारों को लगा मानो दीवारें हिल रही है, जैसे कोई अंदर से धड़क रहा हो। चारों ने देखा, हॉल के बीचों बीच एक काले रंग का कुआं था। उसके चारों तरफ सैकड़ों दिए जल रहे थे, लेकिन दियों की लौ नीली थी। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, ये जगह ये इंसानों के लिए नहीं है। तभी कुएं से फुसफुसाहट सुनाई दी, नीचे आओ, नीचे आओ। अचानक सबसे पहले सौरभ गायब हो गया। टॉर्च की रोशनी में वो सामने खड़ा था, लेकिन पलक झपकते ही उसकी जगह एक काली धुंध रह गई। बाकी तीनों चीखते हुए इधर उधर भागे। हर दरवाजा, हर रास्ता उन्हें वापस उसी कुएं के पास ले जा रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे वो एक लूप में फंस गए हैं। फिर मीरा ने भी एक ठंडी चीख मारी और कुएं की तरफ खिंचती चली गई। उसका हाथ राहुल ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी उंगलियों से फिसलकर अंधेरे में समा गई। अब राहुल और अंजलि ही बचे थे। कुएं के पास एक पत्थर पर खून से लिखा संदेश था, जो भी इन सीढ़ियों से उतरेगा वो कभी ऊपर नहीं लौट पाएगा। ये सीढ़ियां इंसानों को नहीं, आत्माओं को निगल जाती है। राहुल और अंजलि कांप उठे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ वही अंधेरी परछाइयां घूमने लगी। आखिरकार दोनों की टॉर्च एक एक करके बंद हो गई और आखिरी आवाज जो सुनी गई वो अंजलि की चीख थी, राहुल भागो! लेकिन कोई नहीं बचा। सुबह जब गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला था, लेकिन चारों दोस्त का कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अगर कोई हवेली की सीढ़ियां उतरता है तो उसकी चीखें आधी रात को अब भी सुनाई देती है। और हवेली के बाहर खड़े होकर अगर आप ध्यान से सुने तो हवा में फुसफुसाहट आती है, आओ नीचे आओ। दोस्तों, तो बताइए, अगर आपको ऐसी कोई जगह मिले, क्या आप उन सीढ़ियों से नीचे उतरने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में इसका जवाब ज़रूर देना। और दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, अपने चैनल पर लेकर आऊं, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।
मेरे इंस्टाग्राम और मेरे ईमेल का लिंक दोनों ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रेजेंट है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।